नमस्कार। एक ज्योतिष शास्त्र की किताब है जिसमें शिव जी और पार्वती जी के बीच का संवाद है और शिव जी पार्वती जी को बताते हैं किस प्रकार से ये व्यक्ति जो है इस जन्म में जो दुख और कष्ट भोग रहा है, क्योंकि इसने पूर्व जन्म में इस नक्षत्र में यह पैदा हुआ है, इस पड़ाव में पैदा हुआ है और इसने पूर्व जन्म में जो है इस प्रकार के दुष्कर्म किए थे जिस कारण इसको इस जन्म में कष्ट भोगना है। और वो दुष्कर्म किस प्रकार के होते हैं, जिस प्रकार से उसने कोई पेड़ कटवाए थे जिसकी जड़ के नीचे जो पक्षियों का घोंसला था जो नष्ट हो गया। तो इस अगर हम इसको देखें तो बहुत ही सिंबॉलिक वे से इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। जैसे कि अगर इस व्यक्ति की इंटरप्रिटेशन से किसी व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन है वो, क्योंकि हर इंसान का भी घोंसला उसका परिवार ही होता है, तो उसका जो इंटरफेरेंस के कारण उसका परिवार नष्ट हो गया या उसकी वजह से उसको कष्ट और हानि हुई। तो इस प्रकार से वो अपनी पूरी व्याख्या करते हैं और फिर उसके बाद वो उपाय भी बताते हैं। यानी कर्म पे उन्होंने बहुत प्रधान माना और ये भी बताया कि कर्म द्वारा अगर ये इस प्रकार के कर्म करे तो वो इस जीवन में जो जो भी कष्ट भोग रहा है उससे छुटकारा पा सकता है। अब अगर हम इसको देखें तो हर किसी का तो एक्सेस होता नहीं है कि ज्योतिष किताब के ऊपर और उसको समझ भी सके। तो हमें एक बात समझनी चाहिए कि वी शुड बी वेरी माइंडफुल कि हम किस प्रकार के कर्म करते हैं। हमें हर कर्म को अपना सोच समझ के हर कर्म करने चाहिए। जैसे मान लीजिए, ऑफ कोर्स पहले चीज़ तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, नेचर को पोल्यूशन नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को नष्ट नहीं करना चाहिए, जानवरों के साथ नहीं करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ में जो कि उसका घोंसला होता है उसमें किसी भी प्रकार से उसको तोड़ना या ख़राब नहीं करना चाहिए। और आपके कारण ऐसा कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए जो किसी को कष्ट दे या उसकी जीवन में किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा, जैसे आपको कहते हैं ना कि दुख लगे। अब आप चाहे किसी प्रकार की भी अच्छे पूजा पाठ करते रहें या अपनी पीआर इमेज से अपनी संसार में बताएं कि कितने अच्छे हैं, तो भी धार्मिक कार्यों और उनसे उनका आपको अच्छा फल ज़रूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा, परंतु हर कर्म का आपको फल भोगना पड़ेगा। अब मेरे पास एक लड़की आई तो उसने उसकी जो थर्ड हाउस था उसमें एग्जॉल्टेड सन यानी उच्च का सूर्य था और सूर्य जो था वो बहुत ही पीड़ित था और उसकी महादशा और अंतर्दशा बदलने वाली थी। तो मैंने थर्ड हाउस में हमेशा ही कहती हूँ थर्ड और सिक्स्थ हाउस आपके कार्मिक घर होते हैं, तो मैंने उससे एक ही बात पूछी क्योंकि थर्ड हाउस था और वो कम्युनिकेशंस का घर था और सूर्य उच्च का। तो मैंने पूछा कि आपके ससुर आए थे, फादर इन लॉ आए थे आपके पास कुछ मदद मांगने के लिए और आपने उनके साथ बहुत दुष्व्यवहार या कहते हैं कि बहुत अपमान किया, क्योंकि उच्च का सूर्य है। अगर आपकी पोजीशन में थर्ड हाउस में मिला है तो इसका अर्थ ये साफ है कि आपने किसी का अपमान किया और उसके कारण आप कष्ट भोग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ, मेरे फादर इन लॉ जो हैं वो दिल्ली से बाहर रहते हैं। वो जब दिल्ली आए थे उनको किसी मेडिकल रीजंस की वजह से उनको कार की ज़रूरत थी और उन्होंने मुझसे मांगी थी और मैंने उनके साथ बहुत ही उनको बदतमीज़ी की और हमारी बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। और वो इस बात की उनको बहुत गिल्ट फीलिंग भी थी क्योंकि वो कह रही थी कि उसके बाद ही मेरा कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कार भी बिल्कुल ख़त्म हो गई और मेरी मतलब पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब हो गई। अब देखो, मन में पछतावा तो उनके बहुत है कि मैं ये गलत काम हुआ, उनके माइंड के बैक ऑफ माइंड में भी था और मेरे कहने पर उनको इस बात का एहसास भी हो रहा था कि अब जो होगा वो डैमेज कंट्रोल होगा। यानी जो आपने कर्म कर दिए, वो विंडो जो खुली थी उसकी, जो जीवन में उस समय में सूर्य ने जो कहा था कि जो सूर्य इस पोजीशन में पैदा हुई हैं, तो यानी इस प्रकार से कर्म उन्होंने पिछले जन्म में भी किए थे और इस जन्म में जब वो महादशा अंतर्दशा का परिवर्तन हुआ तो वो फिर से वो घटना हुई जहाँ पर वो उच्च के सूर्य को शांत कर सकती थी, परंतु उन्होंने उसके विपरीत किया और इसकी वजह से वो आज कष्ट भोग रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि ठीक है, हमने उनको उपाय बताए, लेकिन ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल है, यानी कि एक बारी व्यक्ति को उसका कष्ट भोगना पड़ता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कर्म प्रधान है, एस्ट्रोलॉजी भी कर्म पर ही निर्धारित है। जो भी आपकी प्लानिटरी पोजीशन होती है, वो आप जो ग्रह लेकर पैदा होते हैं वो इस कारण है क्योंकि आपने कुछ कर्म ऐसे किए होते हैं और आप अपनी लाइफ की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकते हैं यदि आप बहुत केयरफुली अपने हर कर्म किए। पास्ट लाइफ पे तो हमारा कोई हक नहीं होता, कुछ पता ही नहीं है कि क्या किया है, पूरी एक तरह से हम एमनीजिया, कार्मिक एमनीजिया है। लेकिन हम
प्रेजेंट कर्म पे हम पे बहुत ध्यान देना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि हर माइंडफुली कोई भी हमारा कर्म ऐसा ना हो जिससे हमें और जीवन में दुख भोगने पड़े।